Okay, so let us look at the question for the day. What is it? तो हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल रखा हुआ है जिसकी डायमीटर और हाइट दोनों इक्वल है 30 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वी विल गो टू द बेसिक्स लेटर. पहले बस क्वेश्चन एक बार तमीज़ से पढ़ेंगे हम. ठीक है, क्या बोला उसने. हमारे पास ये जो हाइट है, ये जो डायमीटर है, दे आर इक्वल 30 सेंटीमीटर. It is placed on a horizontal surface and a small particle P is placed 5 centimeter away from the center, and I is placed at a position such that the edge of the cylindrical vessel is visible to the eye. The particle P is in the plane of drawing. Up to what minimum height should water be poured in the vessel कि ये जो पॉइंट था हमारा, ये इस आई को दिखने लग जाए, ऐसे हो जाए. ठीक है, हमें ये बताना है. तो चलिए डायग्राम एक बार फिर से बनाते हैं. सो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर तैयार हो गया. ठीक है, और यहाँ पर है हमारी आई जो कि देख रही है इस वेसल का एज. ठीक है, इस आई ने वेसल का एज देखा. अब ये उन्होंने बोला है हाइट है 30 सेंटीमीटर और ये डायमीटर है 30 सेंटीमीटर. तो ये हुआ सेंटर और ये बन गया 15 सेंटीमीटर. इसको आप रफ में ही समझ लो. ये सेंटर हुआ तो डायमीटर बोला तो इतना तो 15 सेंटीमीटर हुआ ना. अब 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि यहाँ पर. ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर अवे हमारा पॉइंट P है. ओके, हम पॉइंट P ये रहा हमारा. अब हम चाहते हैं कि हमें ये पॉइंट दिख जाए अगर हम इसमें पानी भर दे. तो सपोज़ हमने इतनी हाइट तक पानी भर भी दिया, मान लेते हैं कि हाइट H हमने ले ली. ओके, तो कैसे दिख जाएगा यार, सोचो तो खुद. तो अब कॉन्सेप्ट ये लगेगा यहाँ पर कि ये हमारी है नॉर्मल. ठीक है, ये रे जब इससे गई ऐसे, एक सेकेंड, हाँ देखो ये रे गई ऐसी यहाँ से इस पॉइंट से. अब रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन ऐसे होना चाहिए. ठीक है, रिफ्रैक्शन शुड अकर लाइक कि ये जो लाइन थी हमारी, ठीक है, इसके अलोंग रिफ्रैक्टेड रे चली जाए. तो क्योंकि ये एज तो उसको दिख रहा था ना ऐसे, अगर उसको ये एज दिख रहा था इस लाइन के लॉन्ग, मतलब इस लाइन के लॉन्ग उसको दिख रही है चीज़ें, तो अगर हमारी रिफ्रैक्टेड रे इसी लाइन के लॉन्ग चली जाए तो हमारा काम बन जाएगा, राइट. तो हमारी रिफ्रैक्टेड रे गई ऐसे. ओके, ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ लेट अस गो टू द वेरी बेसिक थिंग. क्या हमारे पास ये है 30, ये है 30. ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल बना ऐसे, दिस ट्राइंगल परपेंडिकुलर 30, बेस 30 फॉर दिस एंगल थीटा. तो tan theta is 30/30, so tan theta is 1, which means theta is 45 degree. इतना सबको क्लियर होगा ही होगा, आई एम श्योर. नाउ वील जस्ट डू द मार्किंग जल्दी से. ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम. चलो यहाँ से ले लो A B और ये ऐसे भरता हुआ मान लिया अपन ने C ट्राइंगल. ABC ट्राइंगल देखोगे. So tan theta is 30/30, so theta is equal to 45 degrees. ठीक है, now just again ज्योमेट्री देखो, ये 45 डिग्री है. ओके, दिस मैंने गलत बना दिया थोड़ा, रुको एक सेकेंड. हाँ, ये 45 डिग्री है, राइट. और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इट इज़ अलोंग द सेम लाइन, यानी कि ऐसे है. रुको, हाँ ऐसे है, ये 45 डिग्री है. ठीक है, कुछ टाइम बाद और आगे आगे जाते जा रहे हो, यहाँ पे नॉर्मल एक और थी और ये हमारा रिफ्रैक्शन था.
ये भी आर है, ठीक है। नाउ दिस विल ऑल्सो भी 45 डिग्री, अगर ये 45 है तो अब इसको हटा लो, इस 45 से अपना मतलब हटा लेते हैं, सॉरी, ठीक है। अब देखिए क्या हुई, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बने कि नहीं बने, बन गए। तो अगर ये 45 तो आर भी 45, हमें आर की वैल्यू ऐसे ही मिल गई 45 डिग्री, समझ गए। ये 45 आ गया। अब देखो क्या होगा, अब हम जाएंगे टू द बेसिक स्नेल्स लॉ। ओके, लेट्स कम स्नेल्स लॉ की बात करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ बोलता है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, ठीक है। साइन आई हमें निकालना है, नहीं पता। क्या हमें साइन आर पता है, हाँ पता है। क्या हमें म्यू टू पता है, म्यू टू इज़ वॉट, एयर, येस हमें पता है। म्यू वन पता है, येस हमें पता है 4/3, ठीक है, बिकॉज हम क्या भर रहे हैं, वाटर, ठीक है, वी आर फिलिंग वाटर। एंड वाटर और ग्लास के म्यू आपको याद रखने हैं, वाटर का होता है 4/3, ग्लास का होता है 3/2। बहुत बेसिक है, याद ही रखो। जनरली नीट में दे दिए जाते हैं बट स्टिल वी विल रिमेंबर, है ना, छोटी सी तो चीज़ है। तो ये भी आपने पता लगा लिया है। तो साइन आई कम्स आउट टू बी साइन आर इंटू 1/μ1 because μ2 is 1. Now sin r means sin 45, which means 1/√2 into μ1. μ1 is what we know, क्या है ये, 4/3 है, सो 1/√2 into 4/3, ये हो गया हमारा साइन आई। क्लैरिटी सबको। अब आ जाओ अगली चीज़ पर। अगर हमने साइन आई पता लगा लिया तो क्या हम टैन आई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। क्यों निकाल सकते हैं, ये हमारा ट्राइंगल बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज and tan theta is equal to perpendicular by base, right? Sin theta is perpendicular by hypotenuse, which means this is perpendicular, this is hypotenuse. So perpendicular is 3, hypotenuse is 4√2 and we need to find out the base, ठीक है। बहुत इजीली निकल जाएगा, बेस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 16 2 32 माइनस 9 क्या निकल गया हमारा, 23 आ गया बेस। ओके गुड, बेस इज 23, इसको याद रखेंगे अभी हम, √23, आई एम सॉरी, ठीक है। चलो क्यों हम याद रखेंगे, बिकॉज हमें टैन थीटा निकालना है। लेट्स कम टू टैन आई नाउ। टैन आई क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, सो 3/√23 आ गया हमारा टैन आई, ठीक है। अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बस यहीं छोड़ दो और वापस पीछे आ जाओ। अब हम क्या टैन आई को लिख सकते हैं, मतलब टैन आई का ट्रायंगल बना के सोच सकते हैं कुछ चीज़ें, हाँ बिल्कुल, देख, ओके, ये हमारा ट्रायंगल था, है ना। चलो अब देखते हैं, चलो क्या हमारा बन गया दूसरा, हम सपोज बना लेते हैं अपना ट्रायंगल। अब ये ओके, ये बन गया हमारा दूसरा ट्रायंगल। P इसको ले लेते हैं D, इसको ले लेते हैं Q, ठीक है। तो ट्रायंगल PQD को देखेंगे अब आप, यहाँ पर tan आई विल बी इक्वल टू व्हाट, ये PD अपॉन में ये QD। PD कितना है बताओ ज़रा मुझे, देखियो तुम खुद ही बताओगे आज। ये 5 सेंटीमीटर है, ये इतना 5, बिकॉज सेंटर से 5 सेंटीमीटर अवे वॉज पॉइंट P, सो 5 सेंटीमीटर अवे हमने बना लिया था। और अब हमें चाहिए क्या, ये डिस्टेंस और चाहिए, ये तो पता ही नहीं, एंड वी हैव ज़ीरो आइडिया अबाउट इट इज़ वेल। लेट अस अज्यूम कि भाई ये कुछ होगा, x मान लिया हमने, हमारा क्या जा रहा है, x मान लिया आप लोगों ने सबने, ओके x माना है, ठीक है। सो PD इज़ x + 5 अपॉन में QD आप अगर देखोगे, दिमाग लगाओगे तो ये देखो, ये हमारा h है जो हमने अज्यूम किया था, यही तो हमारा h था, सो अपॉन में h आ गया। टैन आई अपन ने क्या निकाला था, 3/√23, 3 अपॉन में √23। बट यार इससे हमारा काम नहीं हो रहा, बिकॉज हमारे पास अभी भी 2 वेरिएबल बचे हैं, एक इक्वेशन से वी कैन नॉट सॉल्व 2 वेरिएबल्स, कैन वी, नो वी कैन नॉट। सो वी विल फाइंड अनदर ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल बनाओ। अब चलो आ जाओ फिर से, ओके, ये रहा हमारा
वापस से फिगर। अब देखते हैं कुछ तो बनेगा ही बनेगा। ये हमारे पास R था, ठीक है, तो ये पूरा भी हमारे पास R ही हुआ ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखो ये ऐसे लाइन, सॉरी ये ऐसे लाइन, हाँ ठीक है, और यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये R है, ठीक है। ये लाइन नीचे भी खिंच रही है सेम, ये भी R बन गई, नहीं बन गई, बन गई, नीचे तक जा रही है, यहाँ पे तो सिलेंडर का एंड ही है, ये है। ओके, इतना डिस्टेंस क्या है बताओ देख के। ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, अब आप लोग को समझ तो आ गई होगी, ये ट्रायंगल जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया वही है ना। ये बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि इसको आई मान लेते हैं, ये हमारा आई, नो, मतलब ये पूरा आई नहीं है बेटा, सिर्फ इतना हमारा आई है, और ये पूरा जो है वो आर है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। अगर वो नहीं सोच पा रहे वर्टिकली ऑपोजिट, तो ऐसे सोचो कि ये ट्राइंगल बन रहा है और ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 ही होगा, बट इसको आई मत ले लेना। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है, ख़त्म ही हो जाती है मेरा क्वेश्चन, राइट। यू आर देन प्रिपेयरिंग फॉर -5। तो अब देखो क्या होगा, अब ऐसे हो जाएगा कि ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा ऐसे, ग्रेट, बन गया ट्राइंगल। अब देखेंगे ये पूरा आर है, अगेन कम टू tan r। परपेंडिकुलर देखते हैं अब, चलो परपेंडिकुलर देखना है अपन को। परपेंडिकुलर देखो कितना बना, यहाँ पे दिख जाएगा हमें परपेंडिकुलर, तो ये कितना है, दिस इज अगेन द सेम हाइट दैट वी हैड टेकन। बेस देखना है आपको, बेस ये पूरा है ना, ये पूरा। तो अब देखो ये तो क्या हुआ, ये पूरा ही आप इनफैक्ट बोल सकते हो, दिस इंटायर थिंग इज़ 15, एंड ये चीज़ जो थी हमने एक्स अज्यूम करी, अभी अज्यूम करी पीछे, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्राइंगल को हमारे, ये हमारा ट्राइंगल है और ऐसे बनाओ, ये हमारा ट्राइंगल है। देखो अब क्या हुआ, ये ऐसे था, दिस इज 10 + 5 + x, ये हो गया। तो अब यहाँ पे वापस आएंगे आप और लिखेंगे h/में 10 + 5 + x, tan r मतलब tan 45, tan 45 is 1, so h is equals 10 + 5 + x, so 15 plus x is equal to h, which means x is equal to h minus 15. Get this thing in your head. Okay, we have two equations now. एक इक्वेशन ये रही to use, दूसरी इक्वेशन ये रही to use. Can we solve the answer? Yes, we can. Okay, now बनाओ इसको, जरा करो थोड़ा। 3h is equal √23x + 5 √23, and we know x is h minus 15. ठीक है, 3h is √23h minus 15 √23 plus 5 √23. 3h is equal to √23h minus 10 √23, ठीक है। सो 10 √23 is equal to √23h minus 3h। आप नीट में क्वेश्चन कर रहे हो, ये इक्वेशन बन गई, क्या करेंगे इसको, ऐसे तो नहीं छोड़ोगे, क्वेश्चन तो नहीं छोड़ दोगे, ये तो नहीं कर पाओगे ना, तो दिल नहीं मानेगा, तो क्या दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। ओके, वी विल गो टू अप्रॉक्सीमेशन केस, √23 इज नियर टू √25, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू 4 और 5 के बीच में ही होनी है, तो अप्रॉक्स क्या 4.6 4.7 कुछ ऐसे ही आएगा। बट चलो अगर ऑप्शन बहुत डिफर कर रहे होंगे, बहुत डिफरेंस होगा ऑप्शंस में, देन अज्यूम इट 5 ओनली ना। तो क्या करा, 50 इज इक्वल टू 5h minus 3h, 2h is equal to 50, h is equal to approximately, ठीक है, इसको approximately बुला लेना 25। ऑप्शन में देख लेना कुछ तो
इससे तो थोड़ा सा कम ही होगा ऑफ कोर्स, तो 23, 24 कुछ ऐसा सा आपका आंसर बन जाएगा। ऑलराइट, दैट इज़ इट फॉर टुडे। कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।